स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Bismillahirrahmanirrahim. Good mornings, 8th class. This is Miss Nabita Ijaz, and I hope you all will be fine and safe at home, inshallah ta'ala. Students, today we shall take start our unit number 3, The Adventure of Dying Detective. ठीक है, and it's a story. It's a crime fiction by Arthur Conan Doyle. ठीक है, he is the writer of this story, and he is too much famous for his crime fictions. Let's see the title. द एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव. डाइंग एडवेंचर बोलते हैं बेटे टास्क को या रिस्क को, ऑफ द डाइंग यानी मरते हुए, डिटेक्टिव बोलते हैं स्पाई को या फिर जासूस को. एक मरते हुए जासूस के टास्क, एक मरते हुए जासूस के रिस्क यानी कि उसके काम, हाउ ही फुलफिल हिज ड्यूटी, उसने अपनी कैसे ड्यूटी को फुलफिल किया, कैसे एडवेंचरस काम किए, कैसे रिस्क लिए, इवन टू मेक द अदर पर्सनस टू टेल द ट्रूथ. ठीक है, जस्ट इस बात के लिए कि वो लोगों के मुंह से सच कैसे निकलवाते हैं. ठीक है, इस लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे रिस्क लिए और कौन कौन से काम किए. इनफैक्ट दिस इज़ क्राइम फिक्शन. फ्रॉम द टाइटल वी गेट दिस आइडिया दैट इट्स अ क्राइम फिक्शन. मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, इट्स अ क्राइम फिक्शन. एंड इन दिस फिक्शन देयर इज़ अ फेमस डिटेक्टिव हुज नेम इज़ शर्लक होम्स. ही इज़ अ फिक्टिशियस करेक्टर. ठीक है, वो जस्ट एक फिक्टिशियस करेक्टर है, फिक्टिशियस डिटेक्टिव है, विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कॉनन डॉयल. ठीक है, जस्ट उन्होंने अपनी फिक्शंस में उसको इंट्रोड्यूस करवाया है. एंड ही इज़ दैट इज़ द मोस्ट फेमस करेक्टर इन हिज स्टोरीज़. वो उसकी स्टोरीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस करेक्टर है. Before taking start about more about this story, we shall move towards words to know. Our first word is ब्लैक फार्मोसा करप्शन. इट्स अ फिक्शनल डिजीज़, यानी एक ऐसी डिजीज़ है जो उन्होंने जस्ट अपनी फिक्शंस में, अपनी स्टोरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाई है, बट एक्चुअल में वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में. इन्वेंटेड बाय कॉनन डॉयल. ठीक है, इट्स अ फिक्शनल डिजीज़. नेक्स्ट हमारे पास है कैब, अ हॉर्स ड्रॉन कैरिएज फॉर हायर. ठीक है, कोई हॉर्स ड्रॉन कैरिएज, कोई भी कैरिएज जिसको आप हायर करते हो, रेंट पे लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड कैब. कॉन्टेजियस होते हैं बेटे ऑफ अ डिजीज़ स्प्रेड बाय वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए जब आप डायरेक्टली एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है जो दूसरे बंदे पे अटैक कर देती है. ठीक है, एज कोरोना वायरस. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गॉन्ट, लीन एंड लुकिंग अनवेल. बहुत वीक होना और बहुत बीमार से नज़र आना. ये ड्यू टू एज फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, सफरिंग तकलीफ़ों की वजह से भी हो सकता है, या हंगर भूख की वजह से भी हो सकता है, बट आप कर लें लीन एंड लुकिंग अनवेल. ग्रज होता है हसद होना, कीना होना, नफरत होना दिल में किसी के लिए. अ परसिस्टेंट बैड फीलिंग टूवर्ड्स समवन. ठीक है, नेक्स्ट है इंसेसेंटली. इंसेसेंटली मीन होता है कॉन्स्टेंटली. इनफॉलिबली मीन होता है इनकेपेबल ऑफ फेलिंग. ठीक है, यानी कि फेल होने के काबिल ना होना, यानी कि कभी भी किसी काम में ना हारना. लिस्टलेसली होता है लैकिंग कमी होना, एंथुजियाज्म एंड एनर्जी. लैकिंग ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं. मैलिशियस होता है इंटेंडेड हार्म, विद इंटेंडेड हार्म, किसी बंदे को, किसी भी चीज़ को इरादे के साथ नुकसान पहुंचाना. ठीक है, मर्मरिंग्स होते हैं लो और इनडिस्टिंक्ट साउंड्स, यानी विस्परिंग करना, आहिस्ता सी आवाज़ में बोलना. प्लेस ऑफ कंसीलमेंट मीन्स हाइडिंग प्लेस. नेक्स्ट हमारे पास है जी रेजोल्यूटली. रेजोल्यूटली मीन्स विद डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादे के साथ किसी काम को करना. स्पैस्मोडिक होता है अकरिंग इन ब्रीफ इरेगुलर बर्स्ट्स, यानी कि आवाज़ का टूट कर आना, एक बात का क्लियरली वाज़ेह ना होना. ठीक है, क्लियर बात ना कर पाना. टपानुली फीवर होता है अ फिक्शनल डिजीज़ इन्वेंटेड बाय कॉनन डॉयल. ठीक है, नेक्स्ट है विद योर लीव, यानी विद योर परमिशन. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स आवर रीडिंग. Sherlock Holmes' landlady. Sherlock Holmes' landlady came to my house. She looked worried and explained, Holmes is dying, Dr. Watson. This morning I could stand no more of it. I said, with your leave or without it. Mr. Holmes, I am going for a doctor this very hour. He replied, let it be Watson then. Hurry, sir, or you may not see him alive. Okay students, in this character the story writer introduced three characters. In this paragraph he introduced three characters. उन्होंने तीन characters जो है वो introduce करवाए हैं. Our first character is Sherlock Holmes,
हु इज़ डाइंग विद पेन और ड्यू टू डिसीज़, वो जो किसी वजह से मर रहा है, ठीक है। और सेकेंड करेक्टर इज़ लैंडलेडी, and the third character is Dr. Watson. Actually, Sherlock Holmes' landlady came to the house of Dr. Watson, and she explained the situation. She is too much upset, and she explained the situation that Holmes is dying. Dr. Watson, Holmes जो है वो मर रहा है. This morning I could not stand. I could stand no more of it. This morning I could not bear the condition of Holmes. मैं आज उसकी हालत को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सकी, देख ना सकी. आई सेट, मैंने कहा, विद योर लीव मीन होता है परमिशन, विद योर परमिशन और विदाउट इट मिस्टर होम्स, यानी आपकी परमिशन के साथ, या आप परमिशन दें या ना दें. आई एम गोइंग फॉर अ डॉक्टर दिस वेरी आवर, मैं अभी एक डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ. हु विल ट्रीट यू, यानी एक डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ जो आपका ट्रीटमेंट करेगा. ही रिप्लाइड, लेट इट बी वॉटसन देन फिर अब उसने बोला कि फिर ऐसा करो, जाओ वॉटसन को लेके आओ. हरी सर जल्दी करें, और यू मे नॉट सी हिम अलाइव, अदरवाइज आप उसको अलाइव नहीं देखेंगे, यानी हो सकता है वो मर जाए. दिस इज़ द सिचुएशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. द सिचुएशन इज़ टू मच सीरियस एंड शर्लक होम्स, यानी द डिटेक्टिव ऑफ द स्टोरी, इज़ टू मच इल एंड ही इज़ गोइंग टू डाई. I am horrified. I was horrified, for I had heard nothing of his illness. As we drove back, I asked for the details. He has been working at a case in an alley near the river, and he says he caught this illness from the dock workers. ओके जी, आई वॉज horrified. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ज़्यादा अफ्रेड. आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गया. फॉर बिकॉज आई हैड हर्ड नथिंग ऑफ हिज इलनेस, मैंने तो उसकी बीमारी के बारे में नहीं सुना था. एज वी ड्रॉप बैक आई आस्क्ड फॉर द डिटेल्स. जैसे ही हम वापस उसके घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने उससे डिटेल के बारे में पूछा, डिटेल से पूछा कि आखिर बात क्या है. ही हैज़ बिन वर्किंग एट अ केस, वो एक केस पे काम कर रहा था. इन एन एली स्ट्रीट, और नैरो स्ट्रीट को बोलते हैं, ठीक है. वो एक नैरो स्ट्रीट में नियर द रिवर के करीब एक नैरो स्ट्रीट में एक केस पे काम कर रहा था. एंड ही सीज ही कॉट दिस इलनेस फ्रॉम द डॉक वर्कर्स. डॉक वर्कर्स होते हैं एक ऐसा, डॉक बोलते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर ट्रक्स, ट्रेन्स एंड शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, जहाँ चीज़ों को उनके ऊपर लोड किया जाता है और उनको अनलोड किया जाता है, ठीक है. शिप्स को, ट्रेन्स को लोड भी किया जाता है और अनलोड भी किया जाता है, उस चीज़ को डॉक बोलते हैं, ठीक है. और वहाँ पर डॉक वर्कर्स से, जब वो रिवर के करीब एक एली में यानी कि नैरो स्ट्रीट में काम कर रहा था, एक गली में काम कर रहा था एक केस पर, तो वहाँ पर डॉक वर्कर्स से उसको ये बीमारी लग गई. He did indeed look terrible. His gaunt, wasted face staring at me from the bed sent a chill to my heart. The thin hands twitched incessantly. His voice was croaking and spasmodic. There was a hectic flush upon either cheeks, and dark rust clung to his lips. He lay listlessly as I entered the room, but the sight of me brought a gleam of recognition to his eyes. Okay, now Dr. Watson is speaking about the condition of Sherlock Holmes, how he was looking, what was his appearance, उसकी appearance कैसी थी, वो कैसे नज़र आ रहा था. He did indeed look terrible, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक, horrible नज़र आ रहा था, ठीक है ना. His gaunt, wasted face, उसका weak and unwell face जो है, staring at me, वो मेरी तरफ देख रहा था, from the बेड्स पर लेटा वो मेरी तरफ देख रहा था, ठीक है. एंड सेंड अ चिल टू माई हार्ट, और मेरे दिल को जो है वो एक बार दिल मेरा कांप उठा, ठीक है ना. द थिन हैंड्स ट्विच्ड इंसेसेंटली, उसके जो थिन हैंड्स जो हैं वो ट्विच्ड यानी कि दे वर शार्पली मूविंग इंसेसेंटली, वो बहुत तेज़ी से जो है लगातार कांप रहे थे. जैसे आपको पेंसिल नज़र आ रही है ना कि वो शार्पली यानी कि इंसेसेंटली शार्पली मूविंग, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कांप रहे थे. हिज वॉइस वॉज क्रॉकिंग एंड स्पेस्मोडिक, उसकी आवाज़ जो है इट वॉज टू मच हार्श एंड इरेगुलर, यानी कि क्लियर आवाज़ भी नहीं आ रही थी. देयर वॉज अ हैक्टिक फ्लश अपॉन द आइदर चीक, उसकी हर चीक पे यानी एक फीवरिश सी लुक आ रही थी, एक पेलनेस नज़र आ रही थी, ठीक है. एंड डार्क रस्ट क्लंग टू हिज लिप्स, और उसके लिप्स पर जो है वो बिल्कुल पेल और डार्क कलर का जो है वो पेल और डार्क यानी कि ब्लैक एक सा कलर जो है वो बिल्कुल क्लंग हो चुका था, चिपक गया था. ही ले लिस्टलेसली, he lay weakly in a too much bad condition. He was laying on his bed, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार नज़र आ रहा था. एंड as I entered the room, जैसे मैं कमरे में नज़र आया तो मुझे वो बहुत ज़्यादा वीक और बीमार नज़र आ रहा था. बट द साइट ऑफ मी ब्रॉट अ ग्लीम ऑफ रिकग्निशन टू हिज आइज़, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक चमक नज़र आई मुझे, ठीक है.
माई डियर फेलो, आई क्राइड अप्रोचिंग हिम। जैसे ही मैंने उसके पास पहुंचा मैंने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, स्टैंड बैक, स्टैंड राइट बैक, said he. I know what is the matter with me. It is a disease from Smarta. Smartra. One night, one thing only is certain. It is infallibly deadly and it is horribly contagious. Stand back, stand right back, said he. उसने कहा पीछे होके खड़े हो जाओ, बिल्कुल पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है। आई नो वट इज़ अ मैटर विद मी, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है। इट इज़ अ डिजीज़ फ्रॉम स्मार्ट्रा। ये स्मार्ट्रा से, स्मार्ट्रा माउंटेनियस लैंड है, एक माउंटेनियस आइलैंड है, वहाँ से मुझे ये बीमारी लगी है। वन थिंग ओनली सर्टन, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि मुझे वहाँ से ये बीमारी लगी है, ठीक है। इट इज़ इनफॉलिबली डेडली, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस है। एंड इट इज़ हॉरिबली कॉन्टेजियस, एंड यानी इट इज़ हॉरिबली यानी बहुत बुरे तरीके से कॉन्टेजियस, मीन टू से इट कैप्चर और इट अटैक द अदर पर्सन, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो लग जाती है। Holmes, said I, you are not yourself. A sick man is but a child, and so I will examine your symptoms and treat you for them. Holmes, said I, you are not yourself. तुम तो मुझे होम्स, तुम तो खुद ऐसे बात करते ही नहीं हो, ठीक है। ये यानी कि तुम तो मुझे लग ही नहीं रहे कि होम्स हो। असिक मैन, मुझे पता है तुम बीमार हो, बट अ चाइल्ड, लेकिन तुम तो एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। एंड सो आई विल एग्जामिन योर सिम्टम्स, मैं तुम्हारी सिम्टम्स को देखूंगा कि तुम्हें ये कैसे हुई है, ठीक है, और किस वजह से हुई है। एंड ट्रीट यू फॉर दैम, और मैं तुम्हें उसका जो है वो ट्रीटमेंट करूँगा। जी स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डाइंग डिटेक्टिव, एक मरते हुए डिटेक्टिव, ये की पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। कैसे उसके लिप्स नज़र आ रहे हैं और कैसी चीक्स नज़र आ रही हैं। ही इज़ लुकिंग टू मच टायर्ड एंड टू मच इल, एंड this is Dr. Watson. He is talking to Holmes. He mentioned me away. Keep your distance. What do you know of Tapanuli fever? What do you know of the black Formosa corruption? He mentioned me away. Keep your distance. उसने मुझे कहा पीछे रहो, डिस्टेंस यानी फासला रखो। What do you know about Tapanuli fever? तुम टपानोली फीवर के बारे में क्या जानती हो? What do you know of the black Formosa corruption? Black Formosa corruption यानी इन्फेक्शनल डिजीज़ का उसने कुछ डिजीज़ का नाम लिया और मुझसे पूछा कि तुम इनके बारे में क्या जानती हो। I have never heard of either, but happen to know Dr. Ainstry, the greatest living authority upon tropical disease. I am going this instant or to fetch him. I turned resolutely to the door. Okay ji, now Dr. Watson is telling about a doctor who is too much skillful and experienced and have too much knowledge about the tropical diseases. He said, I have never heard of either. मैंने तो ऐसी diseases कभी नहीं सुनी, but I happen to know Dr. Ainstry, लेकिन मैं डॉक्टर आइंस्ट्री को जानता हूँ। द ग्रेटेस्ट लिविंग अथॉरिटी अपॉन ट्रॉपिकल डिजीज़, बहुत ग्रेटेस्ट लिविंग अथॉरिटी है, who knows the knowledge of these type of diseases and who knows about these type of diseases. I am going this instant to fetch him. मैं अभी उसको fetch mean उसको bring, मैं उसको अभी लेने जा रहा हूँ। I am going to bring this doctor. I turned resolutely to the door and I moved toward the door. As I moved toward the door for bringing the doctor, never have I had such a shock. In an instant, with a tiger spring, the dying man had locked the door. The next moment, he had staggered back to his bed. Okay, now the situation is too much opposite. Never have I had such a shock. मुझे कभी भी ऐसा झटका नहीं लगा, ठीक है। इन एन इंस्टेंट, बिल्कुल एक लम्हे के अंदर, विद अ टाइगर स्प्रिंग, एक टाइगर की तरह छलांग लगाते हुए, द डाइंग मैन हैड लॉक द डोर, वो छलांग लगाते हुए आया और उसने क्या किया, डोर को लॉक कर दिया। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे, ही हैड स्टैगर्ड बैक टू हिज बेड, वो दोबारा से जो है बहुत अनईजी वे में अपने बेड पे जाके लेट गया। यू वॉन्ट टेक द की फ्रॉम मी बाय फोर्स, तुम मेरे से बाय फोर्स जो है कीज़ नहीं ले सकते वर्सन। आई हैव गॉट यू माई फ्रेंड, मैंने तुम्हें अब बता दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। इट्स 4 o'clock, अब 4 बजे हैं। एट 6 वी रिज्यूम आर कन्वर्सेशन, और 6 बजे हम दोबारा से अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। I had stood for some minutes looking at the silent figure in the bed. He appeared to be asleep. कुछ लम्हे I had stood for some minutes looking at the silent figure in the bed. कुछ लम्हे यानी कुछ मिनट तक तो मैं उस चुपचाप
इंसान की तरफ देखता रहा जो बेड पर लेटा हुआ था. ही अपेयर टू बी asleep. वो मुझे लगता था कि वो सो गया था. ठीक है. Unable to settle down, I had walked slowly to the mantelpiece. On it was a small black and white ivory box with a sliding lid. I had stretched out my hand to examine it more closely when जब क्या हुआ. ठीक है. यानी अब वो बता रहे हैं डॉक्टर वाटसन दैट ही इज़ इन द रूम ऑफ डाइंग डिटेक्टिव व्हेन द डिटेक्टिव went to asleep. जब वो सो गए. अनएबल टू सेटल डाउन. मैं तो यहाँ पर आराम से नहीं बैठ सकता था. ठीक है. आई हैड वॉकड स्लोली टू द मेंटल पीस. मैं ऐसा ऐसा मेंटल पीस की तरफ यानी कि शेल्फ की तरफ चल के गया. ऑन इट वॉज अ स्मॉल ब्लैक एंड वाइट आइवरी बॉक्स. यहाँ पर ब्लैक छोटा सा ब्लैक और वाइट कलर का आइवरी बॉक्स पड़ा हुआ था विद अ स्लाइडिंग लीड, जिसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन था. लीड बोलते हैं ढक्कन को, कवर को, जिसके ऊपर एक ऐसा कवर था कॉन्टीन्यूसली मोशन में था. ठीक है. वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में था यानी स्लाइडिंग लिड था, मुसलसल हिल रहा था. आई हैड स्ट्रेच आउट माई हैंड टू एग्जामिन इट मोर क्लोजली. मैंने इसको ज़्यादा करीब से देखने के लिए अपना हाथ ही बढ़ाया था. व्हेन जब. देखते हैं फिर क्या हुआ. पुट इट डाउन वॉटसन, पुट इट डाउन वॉटसन, दिस इंस्टेंट, आई से. His head sank back upon the pillow and he gave a deep sigh of relief as I replaced the box upon the mantelpiece. Sit down, man, and let me have my rest. Put it down, Watson. Watson, इसको नीचे रख दो. This is instant, I say. मैंने कहा अभी इसी लम्हे इसको नीचे रख दो. ठीक है. His head sank back upon the pillow. दोबारा से उसका सर जो है वो पिलो में यानी कि उस तकी के अंदर घुस गया. बहुत ज़ोर से उसका सर नीचे आया है. ठीक है. एंड बहुत सुकून उसने किया. अब ज़ोर से सर उसने रखा है तकी में. एंड गेव अ डीप साई ऑफ रिलीफ. और उसको उसने सुकून का एक बहुत गहरा सांस लिया है. एज आई रिप्लेस द बॉक्स अपॉन द मेंटल पीस. जैसे ही मैंने उस बॉक्स को मेंटल पीस यानी शेल्फ के ऊपर रखा है तो उसने बहुत सुकून का सांस लिया. सिट डाउन मैन एंड लेट मी हैव माई रेस्ट. बैठ जाओ और मुझे रेस्ट करने दो. ठीक है.